हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर 3। क्लियर। अभी तक हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल के लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक होगी, वहाँ जाकर आप उन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को ढूंढ के वहाँ पर आप देख लें। क्लियर। क्योंकि वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट में तो बेसिकली मैंने ये समझाया था कि टेंजेंट होती क्या है, नॉर्मल क्या होती है। क्लियर। और भी चैप्टर का आउटव्यू दिया था। कोई भी लेक्चर अगर आपने लेक्चर उसका फर्स्ट नहीं देखा ना, कोई भी चैप्टर का, तो वो चैप्टर ही आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली हम उसके बारे में समझते हैं यार, हमें पढ़ना क्या है, ये चीज़ है क्या, ये सारा फंडामेंटल क्या है, उसको समझते हैं। अगर आपको वही चीज़ नहीं है पता तो कैसे काम बनेगा, समझना। इसलिए कोई भी लेक्चर हो उसका फर्स्ट लेक्चर तो जरूर अटेंड किया करो। एंड सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। आज का मेजर टॉपिक हमारा क्या है, मोस्ट टॉपिक जो कि आज का मेन टॉपिक रहेगा वो क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर। नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना होगा। ठीक है, ये टॉपिक है आज का। क्लियर। तो कैसे करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, हम कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है, क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इसकी भी नीड आपको पता होनी चाहिए, हैशटैग नीड करके। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। तो नीड क्या है, इसकी नीड क्या होगी। ठीक है, तो नीड देखो, नीड हमारी सेम है जो हमारी टेंजेंट के लिए नीड था, जो टेंजेंट के लिए था वही हमारा सेम नीड किसके लिए है, नॉर्मल के लिए भी होगा। क्लियर। अब टेंजेंट के लिए क्या नीड था, सबसे पहला रिक्वायरमेंट था हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कर्व का इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारा क्या था, हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट था हमारे पास क्या होने चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए x1, y1। क्लियर। अगर ये रिक्वायरमेंट कोई भी क्वेश्चन हमारा फॉलो करता है देन हम उसका स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करेंगे। अभी तक हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना आता है कि अगर ये होता है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उसमें पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें टेंजेंट मिल जाता है, टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। अब ये क्या लोचा है कि नॉर्मल का कैसे स्लोप निकालें, तो देखिए इसको समझिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि कोई कर्व है हमारे पास। ठीक है, लेट अस यहाँ पर एक कर्व है हमारे पास, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर हो गई। ठीक है, कर्व को थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कर्व जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ना उतना ही आपको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो कर्व को ध्यान से देखिए। कर्व लेटस हमारा ए है, ओके, और ए हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्लियर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके हमारा क्या जाएगा, टेंजेंट जाएगा। ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। नॉर्मल का कंडीशन क्या होता है, केवल मैं आपसे ये पूछूंगा क्या होगा नॉर्मल। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है ना तो आपको पता होगा वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जाता है और हमारा टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। यही कंडीशन होता है कि नहीं होता है, इतना चीज़ आप सभी को पता है, इतना चीज़ क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो बस ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हो गया नॉर्मल, हो गया टेंजेंट है, नॉर्मल है। अगर मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप क्या है, m1 है, और नॉर्मल का स्लोप क्या है, m2 है, तो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, टेन थीटा, कि अगर उन दो लाइन का स्लोप m1 और m2 है तब इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, m1 माइनस m2
अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। क्लियर? ये सब बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्लियर? सॉरी। तो देखिए यहाँ पे देखिए इनके बीच में ये दोनों लाइन्स जो बेसिकली हमारी टेंजेंट एंड नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल कितना है? एंगल तो हमारा क्या है? π/2 है कि नहीं है? तो π/2 को सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10 π/2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो 10 π/2 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर? तो इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं? 1/0। यहाँ से m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करा है और इसका इसमें, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा m1 प्लस m1 इंटू m2 इज प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्लियर? तो यहाँ से क्या आएगा m1 इन m2 इज इक्वल टू माइनस के 1। क्लियर? बेसिकली ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि दो अगर लाइन आपकी परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है किसी बच्चे ने तो मैंने प्रूव करके भी आपको बता दिया है। क्लियर? तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज आ गई। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का स्लोप निकालना तो हमें आता है ना। क्यों? m1 क्या है? इसकी लेक्चर सेकंड में हमने यही तो डिस्कस किया था कि m1 क्या होता है? m1 होता है dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। क्लियर? तो अरे हमें पता है कि अगर m2 यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस के 1/m1 हो जाएगा और m2 ही तो हमारा नॉर्मल का स्लोप है कि नहीं है? बताइए। नॉर्मल का स्लोप ही तो हमारा क्या है? m2 है। तो यहाँ से m2 इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के 1/m1। तो माइनस के 1/dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। ये हमारा इक्वेशन हो गया किसका? इस इक्वेशन का, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर? समझ गए? स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें कैसे फाइंड करना है? हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमारे पास कर्व होगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। हमें डिफरेंशिएशन करना है, उसमें हमें क्या करना है? एट द पॉइंट कांटेक्ट ऑफ पॉइंट पर निकालना है आपको स्लोप। वो क्या होगा आपका स्लोप? किसका? टेंजेंट का। अब उसका आपको रेसिप्रोकल करना है और माइनस साइन से क्या कर देना है? मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर? तो यही यहाँ पर लिखा है, देखिए कि अगर आपके पास कर्व क्या है? y इज इक्वल टू fx है और आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या गिवन है? x1, y1। तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? माइनस के 1/dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। क्लियर? समझ में आया? तो क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, ठीक है। एक कोई भी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है तो आप कर सकते हैं। क्लियर? क्लीन करूँ मैं? ठीक है। तो देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू ही हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है? क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट। अब बताइए कुछ बचा है क्या? कर्व भी दे दिया उन्होंने और हमें पॉइंट भी दे दिया, कुछ दिक्कत है ही नहीं है। कर्व क्या है? y इज इक्वल टू 4ax। ओके, एंड पॉइंट क्या है? a, 2a। ax1, y1 है और स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करिए तो क्या होगा इसका? 2y और dy/dx। 4a कांस्टेंट है आपका, बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो यहाँ से कितने टाइम में? 2a टाइम में कटेगा। तो dy/dx आपको क्या मिल जाएगा? 2a/y। लेकिन हमें तो किस पॉइंट पे फाइंड करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कीजिए, m1 जिसको माना था। ठीक है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये। क्लियर? तो एक काम करते हैं, इसको mt बोल देते हैं। mt का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? dy/dx एट द पॉइंट a, 2a। तो यहाँ से 2a/y का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2a। तो कैंसिल आउट होकर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा।
तो अब बताइए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल mn क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, तो माइनस के 1 अपॉन यहाँ से क्या आया 1, तो माइनस के 1 क्या आ जाएगा आपका स्लोप आ गया कि नहीं आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको क्या मिल गया, माइनस के 1 मिल गया। क्लियर, समझ में आया। तो इस कर्व का इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप क्या आया, माइनस के 1 आया। नोट डाउन करिए सारे बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, उसको देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4। क्लियर, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको पता होगा कि ये कर्व किस फॉर्म में दिया है हमें, ये हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है। x इज इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin q थीटा। कोई दिक्कत नहीं, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे हमें क्या बताना है, स्लोप बताना है। ओके ठीक है, तो सबसे पहले तो dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से dx/d थीटा फाइंड कीजिए। a कांस्टेंट है, बाहर होगा cos q थीटा का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का अगेन होगा, वो क्या होगा माइनस के sin थीटा। क्लियर, इतना ही रहने देते हैं। अब वहाँ से dy/d थीटा फाइंड कीजिए। तो a आपका बाहर और sin q थीटा का डिफरेंशिएशन 3 sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का अगेन होगा, तो क्या होगा cos थीटा। चेन रूल बेसिकली अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आपका dy/dx क्या मिल गया, क्या होता है dy/d थीटा में डिवाइड कीजिए dx/d थीटा। तो बेसिकली ये लिखा तो dy/dx ही है, d थीटा से d थीटा कैंसिल कीजिए। तो बताइए यहाँ से dy/dx क्या आ गया, इसका वैल्यू रखिए 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या है माइनस के 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा, तो माइनस के यहाँ से क्या मिला tan थीटा मिला आपको। क्लियर, तो यहाँ से स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू माइनस के क्या आएगा, यहाँ पर तो dy/dx इज एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पॉइंट दिया है आपको, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो माइनस के tan क्या हो गया π/4, तो tan π/4 का वैल्यू तो 1 होता है। यहाँ से क्या आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ से क्या आ गया माइनस के 1, इसको mt बोलते हैं, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो माइनस के 1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या था माइनस के 1, तो यहाँ से क्या आ गया प्लस के 1। क्लियर हुआ, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया प्लस के 1। क्लियर, इस कर्व का भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना आया, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको क्वेश्चन को। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे बच्चे, ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। क्लियर, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट। तो हमारी रिक्वायरमेंट हैशटैग नीड हमारे पास है ना, लिखा था हैशटैग नीड करके, ठीक है ना, वो नीड हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो अरे हम कुछ भी पूछ लो बता देंगे आराम से, टेंजेंट का स्लोप बता देंगे, नॉर्मल का स्लोप बता देंगे। बताइए क्या है। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या गिवन है, थर्ड में y इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन एक्स गिवन है। क्लियर, एट द पॉइंट क्या 3,4 पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या फाइंड करें डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन 1, 3 बाहर, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से 1 माइनस के 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, डेरिवेटिव का वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 3,4 पर क्या होगा माइनस के 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, आपका 3 का यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से यहाँ से 1 माइनस 1/3 आएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया 2/3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या मिल गया 2/3, लेकिन हमें तो फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 3/2। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई माइनस के 3/2। क्लियर हुआ, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, समझ गए, सिंपल है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
और बिल्कुल आप इसके बाद कोई भी नॉर्मल का क्वेश्चन हो स्लोप निकालने का आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। केवल रिक्वायरमेंट क्या है, कर्व एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हम 2 मिनट में निकाल लेंगे। बताइए, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एंड द पॉइंट दिस। कुछ दिक्कत है नहीं यार, आराम से देखिए क्या है, कर्व क्या है। अरे हम इतना डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन देखा है यहाँ पर तो फिर भी बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 1,2। क्लियर? तो ये x1 y1 है। सबसे पहले इसका क्या फाइंड करें, डिफरेंशिएशन। हमें पता है इम्प्लिसिट फंक्शन है, कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और dy अपॉन dx। 4 बाहर x का डिफरेंशिएशन 1, 4 बाहर y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx और 1 का 0 होगा इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो बताइए इन दोनों टर्म से dy अपॉन dx आप क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2y माइनस के 4 और इन दोनों टर्म को उस साइड ले जाए तो माइनस के क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या मिलेगा आपको माइनस के 2x प्लस 4 अपॉन में 2y माइनस के 4। क्लियर? तो आप क्या करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कर दीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस x प्लस 2, यहाँ से क्या मिलेगा y माइनस 2। क्लियर? तो dy अपॉन dx आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए इसके बाद क्या करना है, सेम काम, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy अपॉन dx का वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1,2 क्या होने वाला है, माइनस बाहर है, x का वैल्यू 1 तो 1 प्लस 2 अपॉन y का वैल्यू क्या है 2 तो 2 माइनस 2। अरे भैया ये तो अच्छा क्वेश्चन है, y का वैल्यू यहाँ पर क्या था 2, तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया माइनस के 3 अपॉन 0 डेट इज इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि जो भी टेंजेंट है, जो भी हमारी टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इसलिए वो एक्स एक्सिस से कोण कितना बना रही है, एंगल कितना बना रही है 90 डिग्री, मतलब π/2 बना रही है। क्लियर? तो हमें उससे लेना देना कोई नहीं है। हमें तो ये बताइए स्लोप ऑफ आपका नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो माइनस के 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा। क्लियर? तो इन्फिनिटी में आप बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के 1 अपॉन 0, तो डेट इज आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिंपल है ना, इन्फिनिटी का कोई भी नंबर में डिवाइड करें तो वो 0 ही देगा। ओके, तो यहाँ से क्या मिल गया 0 मिल गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका क्या फाइंड हो गया, यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आ गया 0 आ गया। ओके, अब बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि अगर टेंजेंट आपके बाई एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होने ही वाला है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ओके, समझ में आया किस तरीके से नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है सारे बच्चों को। क्लियर? तो इसी तरीके से यार हम सारे क्वेश्चन को फोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे और मरोड़ते जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना? तो तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ठीक है ना? कोई भी आपको मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक दिक्कत कर रहा है, केवल और केवल केजे रिवोल्यूशन ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको वो बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर? तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।